हेलो एवरीवन। मेरा नाम मलिक है और मैं आपको आज 10th का चैप्टर कराने वाली हूँ, मैथ्स का। मेरी ये यूट्यूब पर पहली वीडियो हो सकता है इसके बाद इस वीडियो में मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए बोलने में या फिर कुछ लिखने में, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ठीक करूँ। तो बेसिकली ये मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी, तो इसके बारे में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको कहीं और पढ़ने या फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इसमें मैं बेसिक से आपको करवाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक नहीं आ रहा क्या? हाँ, तो पहले ये है क्या, एचसीएम है क्या और एलसीएम है क्या, पहले ये पढ़ते हैं। देखिए, एलसीएम वो नंबर है, मतलब वो चीज़ है एलसीएम। एलसीएम पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एलसीएम वो चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में आ रहे हैं। अगर हम एक नंबर को लेकर उसके फैक्टर बनाएं तो जो नंबर फैक्टर बनेगा, जैसे कि हमने एक ले लिया 10 ले लिया और एक 15 ले लिया। अगर 10 के फैक्टर करें हम तो 10 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 2 से 5 और 5 और 1। ऐसे 15 के 3 5 और 5 और 1। मतलब बेसिकली अगर देखें 5 इधर भी आ रहा है और 5 इधर भी है, मतलब 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, एलसीएम वही नंबर, एलसीएम का मतलब ये ही है कि देखिए, एलसीएम का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसके फैक्टर है, इनमें जो कॉमन आएगा वो, मतलब कॉमन आएगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कराएगा। ये कॉमन फैक्टर तो मिल गया, ये एच क्या है, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है। जैसे दो फैक्टर मिल सकते हैं, जैसे 2 भी हो 5 भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 2 लेना है तो एचसीएफ हो गया, नहीं। 2 और 5 मतलब 10, मतलब जैसे एक 10 ले लिया और एक 15 ले लिया, दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, और ये बेसिकली अगर देखें एक 20 और एक 30, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा और 5 इसके मतलब फैक्टर में भी आएगा और 5 इसके फैक्टर में भी आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, मतलब 10 इसमें भी आएगा और 10 इसमें भी, मतलब 10 इनका एचसीएफ हुआ। तो समझ में आया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम भी बिल्कुल आसान है अगर एलसीएम को समझना चाहें तो। एलसीएम क्या है बेसिकली, जैसे कि हमने एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। एचसीएफ है 20 और 30 का 10 है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ 10 है। एचसीएफ निकालने के बाद दोनों में एचसीएफ देखो, 10 इसके अंदर भी आ रहा है और 10 इसके भी अंदर भी आ रहा है। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 10 दो बारी कैलकुलेट हो रहा है, 10 इसके अंदर या 10 इसके अंदर। तो एचसीएफ वही चीज़ है कि दो बार जो रिपीटेशन एचसीएफ की उसको बाहर निकाल के जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो नंबर है, ये क्या है, दोनों ये कॉमन है, कॉमन ये इसके अंदर भी आ रहा है और ये इसके अंदर भी आ रहा है। मतलब इस पूरे में से और इस पूरे में से अगर एक बार ये निकाल दी तो ये और टोटल आ जाएगा। जैसे ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है, ये कॉमन मान लो सी है। अगर ए और बी, ए प्लस बी करें तो ये जो पोर्शन सी है ये दो बारी कैलकुलेट हो रहा है। देखो, ए के अंदर भी कैलकुलेट हो रहा है और बी के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। पर अगर हम ए प्लस बी माइनस सी कर दें तो बेसिकली ये पोर्शन एक बार कैलकुलेट होगा। देखो, ये वाला और सिर्फ ये वाला, यही एलसीएम है। मतलब जो कॉमन एचसीएफ है, अगर दोनों स्टेटमेंट में से इसको एक बार माइनस कर दें तो प्योर एलसीएम आ जाएगा। मतलब जो रिपीटेड जो नंबर है वो मतलब वो नहीं लेके आने हमने। जैसे 20 और 30 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 दो बार है तो 10 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा, ये 2 पे काटेगा इसको तो इसका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मतलब
20 और 30 का 60 LCF आएगा, ठीक है। और LCM क्या आएगा, 10 आएगा। इसको करती कैसे है वही बताते हैं, चलो। जैसे पहले हम प्राइम नंबर समझ लें। प्राइम नंबर क्या है, जो खुद से डिवाइड हो किसी और नंबर से डिवाइड, किसी और नंबर से मतलब खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में आए, ठीक है। जैसे 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये आ गया ऐसे नंबर है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम, जैसे आपके चैप्टर में देखा है वैसे करते हैं हम अब इसको, ठीक है। तो देखिए हमने ले लिया 20 के फैक्टर बनाओ, 2 10 2 5 5 और 1, तो 20 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई क्या था, हाँ 2 था, 2 इंटू 5, ऐसे 30 को कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो 5 ये 15 और 2 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में 2 है। ये ऐसे नहीं करना कि ऐसे 3 बारी कर दिया, नहीं, ये मतलब ये 2 बारी, ये दोनों बारी आ रहा है, मतलब है ना, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मतलब दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 एक बार आया, तो HCF क्या हुआ, 2 हो गया और एक 5 आ रहा है, ठीक है। तो HCF हो गया 2 इंटू 5, तो 10 HCF आ गया। एलसीएम क्या आया, एक बारी 2 को लिखो, एक बारी ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, एक बार लिखना है, इनको 2 बार ही नहीं लिखना, एक बार लिखना। जैसे 2 बार था तो इसका नाम होगा 1 लीजा, ये 5 बार था तो इसका नाम होगा एक, ये 2 और ये एक, ये 3, तो ये बन गया 5 2 10 और 6 60 क्या आ गया LCM, ठीक है। और अब अगर मैं एक फॉर्म में और आपको एलसीएम और एचसीएफ समझाना चाहूँ तो ये ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे कि एलसीएम एचसीएफ है क्या, मतलब जैसे हम 20 और 30 का टेबल पढ़ना है हमने एलसीएम के लिए, जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे 20 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ठीक है। ऐसे 30 का बड़ा 30, 3 दूनी 60, देखो ये पहला नंबर कौन सा है जो मैच कर रहा है, ये रहा, तो इसका एचसीएफ होगा, एलसीएम बनेगा 60, ठीक है। बेसिकली एलसीएम एचसीएफ है क्या, एलसीएम वो है कि लिस्ट नंबर जो मल्टीपल है, मतलब जो 20 का टेबल पढ़ रहे हैं और 30 का टेबल पढ़ रहे हैं उन दोनों में आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। वो क्या है, लिस्ट लेना है, लिस्ट लेना है। ये हम जो कॉमन वाला यहाँ से निकाल रहे हैं, ये वाला इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये आएगा तो उसके उसमें टेबल में, पर ये बड़ा नंबर आएगा, हमने सबसे लिस्ट लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको निकाल देते हैं। जैसे एलसीएम का मतलब है जो दोनों के टेबल में सबसे पहले नंबर आएगा, ठीक है, वो एलसीएम है। और एचसीएफ क्या है, जो नंबर जो हाईएस्ट नंबर उन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा। डिवाइड कैसे, जैसे 10 20 और 30 है, उसको 2 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है और 10 भी कर रहा है, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, तो वो LCF है। ओके, तो अब वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय।